अब मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। यहां से बीजेपी ने मौजूदा सांसद पूनम महाजन का टिकट काटकर कसाब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने वाले में अहम रोल निभाने वाले मशहूर वकील उज्जवल निकम को मैदान में उतारा है। अब उज्जवल निकम का अपने नए रोल को लेकर क्या प्लान है, पीएम मोदी के मिशन 400 को वो कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसी पर उन्होंने इंडिया टीवी से खुलकर बात की। एडवोकेट उज्जवल निकम, इनको आज बीजेपी में प्रवेश उनका हो गया है और उन्हें उत्तर मध्य मुंबई से उम्मीदवार भी बीजेपी ने बनाया है। उज्जवल निकम इस वक्त हमारे साथ में है। निकम साहब, आपको हमने अदालत में तो देखा, अदालत के यहाँ पर आपने बड़े बड़े मुकदमे, चाहे अजमल कसाब का 26/11 का हमला हो या फिर मुंबई ब्लास्ट का मामला हो या फिर बहुत से मामले हैं ऐसे, सीरियल ब्लास्ट हो, वहाँ पर आपने कड़ी लड़ाई लड़ी और जीती भी। अब राजनीति में आपने कदम रखा है, इस लड़ाई को आप कैसे जीतेंगे और आपने बीजेपी को पर ही विश्वास क्यों रखा? देखिए, राजनीति को जो होता है उसको मैं लड़ाई नहीं मानता हूँ। पहली बात तो ये है। चलो, ये लोकशाही है, हमारा डेमोक्रेसी, हर कोई व्यक्ति को एक फ्रीडम है और उस फ्रीडम के आधार पर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का पक्ष चुनता है तो मैं इसे बिल्कुल लड़ाई नहीं मानता हूँ। डेमोक्रेसी पक्की करने के लिए ये मैंने इस चुनाव में उतरने का निश्चय किया है, क्योंकि हमारे पूरे विश्व में भारत की तरुणाई जो है वो सबसे बड़ी है। यूथ पॉपुलेशन जिसे हम कहते हैं, चाइना में भी नहीं है, और इसलिए भारत एक विश्व महान गुरु बनने वाला है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है, जो हमारे गृह मंत्री अमित जी ने देख पाया है, और उसे हमारा मुंबई ये कुछ कोशिश कर रहा है कि इस प्रकार कैसे प्रकार का ये सफल करे, और इसलिए मैंने ये राजनीति में आने का निश्चय किया। कि बीजेपी, हमने देखा कई सारे आप उदाहरण आपने बताए कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सरकार का काम हो, बीजेपी का काम हो, विदेशों में लाना, सर्जिकल स्ट्राइक, कई सारे आपने बातें की। आपने कहा कि राष्ट्रभक्त, देशभक्त पार्टी नजर आई। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पुलवामा का अटैक हो या उरी का हो, उसके बाद पूरे दुनिया को उनको इन एडवांस बता के भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, और उसके बाद किसी भी दुनिया ने, कोई राष्ट्र ने ये नहीं कहा कि भारत ने वॉर शुरू किया। देखिए, हमने लिमिटेड सब्जेक्ट, लिमिटेड एरिया में अटैक किया था। इसका मतलब ये है कि हम दहशतगर्दी नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये है, अगर कोई दहशतगर्दी हमारे देश में करे तो हमारा देश उसे टॉलरेट नहीं करेगा। यही प्रधानमंत्री ने अपने सर्जिकल स्ट्राइक से करवा के बता दी है। आपने कहा यूक्रेन और रशिया दोनों से हम लोग जो टॉक कर रहे थे, ये मोदी जी का विश्व में भी गौरव बढ़ाया है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति जो हम पहले देखते थे, एक को गिराना एक को जिताना, ये नहीं है। राजनीति पूरे विश्व में मोदी जी ने जो एक मिसाल के तौर पर एक खड़ा कर दिया है, रशिया से और यूक्रेन से भी अच्छे ताल्लुकात रख के, जिस पर अमेरिका का कोई एतराजी नहीं थी। आज भी रशिया से हम कुछ, हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम भी आज भी लेते हैं। यूक्रेन से भी हमारे अच्छे संबंध है।